लेक्चर 4 चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब किसी बॉडी को चार्ज करना है, क्या तरीके हैं? फर्स्ट है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या करेंगे? रब करेंगे दोनों बॉडीज़ को और दोनों चार्ज हो जाएंगी। डिटेल में देखेंगे इसी लेक्चर में कैसे होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में दो बॉडीज़ हैं, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। ओके। इंडक्शन में दो बॉडीज़ हैं, बिना टच करे एक चार्ज बॉडी से दूसरी अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है। बाय थर्म आयनिक एमिशन। थर्म आयनिक मीन्स बाय हीटिंग अ बॉडी। किसी बॉडी को आप हीट करो, किसी बॉडी को आप हीट दो, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, हीट एनर्जी, और बाहर चले जाएंगे। ओके। सो उससे बॉडी चार्ज हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका तो पूरा चैप्टर ही है हमारे सिलेबस में 12th क्लास में, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसमें क्या होता है, सपोज आपके पास कोई मेटल सरफेस है, उस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है, ऐसे करेगी। अब फ्रीक्वेंसी है, लाइट है, तो लाइट एनर्जी, लाइट के पास भी तो एनर्जी है, E=H²। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये मेटल गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा। पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, डिटेल में देखेंगे, और बॉडी चार्ज हो जाएगी। फील्ड एमिशन, कोई एक बॉडी है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखते हैं। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास भी तो एनर्जी है और वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देती है। अल्टीमेटली जो बॉडी है वो चार्ज हो जाती है। तो बात क्या है, सभी केसेस में आप देखेंगे कि हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल को और इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है ना। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है, डोनेट कर रही है, वापस बोल रहा हूं मैं, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, चलिए। अब एक बॉडी हमारे पास ए, दूसरी है बी, दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं, दोनों को रब करा। आफ्टर रबिंग एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई, दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो गई। सॉरी। ओके सर, अब आप पूछेंगे सर ये ए वाली बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुई और ये नेगेटिव क्यों हुई? अरे मैंने आपको बताया ना। आप देखिए कि ए जो बॉडी है उसको जब हमने बी के साथ रब करा तो दोनों बॉडीज जब रब हो रही हैं तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन, हीट जनरेट हो रही है ना फ्रिक्शन से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हीट एनर्जी लेंगे। अब इस ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स इजीली इसने डोनेट कर दिए, बिकॉज वो जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूट्रॉन के साथ बहुत वीकली बाउंडेड होंगे, तो वो इजीली निकल गए एज कंपेयर टू बी बॉडी। ओके। सो इसने जो इलेक्ट्रॉन्स दिए उतने ही इसने ले लिए, तो चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है। तो दोनों बॉडीज चार्ज हो गई। अब इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। पॉजिटिव का मतलब ये प्रोटॉन नहीं है, पॉजिटिव का मतलब है इसके पास ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। ये थ्योरी इसी रिलेटेड मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक ग्लास रॉड है जो कि अभी अनचार्ज है और हम कह सकते हैं न्यूट्रल है, और एक सिल्क क्लॉथ है वो भी न्यूट्रल है। दोनों को रब किया, ठीक है, रब कर दिया। रबिंग के बाद दोनों चार्ज हो जाएंगे। अब ये ध्यान रखना है आपको कि ग्लास रॉड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होती है। एक ही चीज़ याद रखा करो कि कौन सी पॉजिटिव हो रही है, दूसरी बची हुई तो नेगेटिव ही होगी ना, ये तो अंडरस्टूड ही है। तो आप ये याद रखो कि हमेशा ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्यों होती है पॉजिटिवली चार्ज? सेम रिजल्ट है, सेम कंडीशन है जो मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको समझाया है। ठीक है। तो इसने गेन कर लिए, इसने लूज कर दिए सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, और इसने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है, ये मैंने आपको बता दिया है, सेम मैंने इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए लिखा है, आप प्लीज़ कॉपी कर लें। थैंक यू।